मोदी जी तो यहाँ नहीं लड़ेंगे, यहाँ तो योगी जी लड़ेंगे, अखिलेश लड़ेंगे, मायावती जी लड़ेंगी। हाँ। तो कौन अच्छा है आपके? अब हमारे लिए तो मोदी सही है। तो मोदी तो केंद्र में है ही। योगी जी 8 साल से 9 साल होने वाला है, तो उनका भी काम दिखता है कुछ इधर? उनका भी काम क्या, इस समय देख रहे हो यहाँ अधिग्रहण का चल रहा है, जबरिया अधिग्रहण हो रहा है। अधिग्रहण जबरिया हो रहा है और क्या, पैसा नहीं दिया जा रहा किसानों को। बस क्या, किसानों को चूतिया बनाया था। किसान तो हमेशा से चूतिया बनाया जाता है। किस तरफ जाएगी? अखिलेश यादव की पीडीए के साथ जाएगी कि मायावती जी के सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय में जाएगी, या फिर योगी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास? किस पे भरोसा करेगी? योगी जी ये भी तो कहते हैं बटोगे तो कटोगे। नहीं लग रहा है कि उत्तर प्रदेश ऊंचाइयों पे जाएगा विकास? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का भविष्य ऊंचाइयों पर जाएगा, उत्तर प्रदेश की जनता का नहीं। क्यों ऐसा क्यों लगता है? साथियों नमस्कार। 2027 का आगामी विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में आने वाला है, जिसकी सरगर्मियां बढ़ने लगी हैं। हम बातचीत करेंगे, इस समय हम लखनऊ में मौजूद हैं, लोगों के बीच में है कि क्या लगता है कि 2027 में परिवर्तन होगा या फिर क्या कुछ माहौल होने वाला है, लोगों से जानेंगे। आइए बातचीत करते हैं। क्या नाम है भैया? अजीत पाल। क्या लगता है कि आप पाल जी हैं, अखिलेश यादव जी पीडीए की बात कर रहे हैं, क्या लगता है पीडीए में क्या पाल जी का क्या लगता है कि वैसे इस बार तो जुड़ ही रहा है, पीडीए जुड़ रहा है? जुड़ ही रहा है फिलहाल तो। नहीं तो अच्छा, जैसे अखिलेश जी पीडीए की बात करके ही वोट ले लेंगे कि कुछ लगता है कि काम वाम करेंगे? अब वो तो सत्ता में आने के बाद ही पता चलेगा, इससे पहले से क्या बता दिया जाए। 2012 से 17 सरकार में रहे तो हाँ, काम वाम हुआ था? काम तो हुआ ही है। वैसे तो मान लिया कि एक्सप्रेस वगैरह उन्हीं की देन हुई है। अच्छा, यहाँ उससे उनके विकास का कुछ दिखता है अखिलेश जी के? यहाँ जैसे कि पूरी यूपी में है, लेकिन अब यह है कि जो अब है, पहले जैसे पहले अब ये मेट्रो लाए और एक्सप्रेस वे वगैरह दिए। अब ये थोड़ी ना, यही है कि जो है कि घर घर तो कुछ दे नहीं पाएंगे ना, जो तो कोई नहीं देगा, कोई सरकार। जैसे अभी योगी जी 8 साल से 9 साल होने वाला है, तो उनका भी काम दिखता है कुछ इधर? उनका भी काम क्या, इस समय देख रहे हो यहाँ अधिग्रहण का चल रहा है, जबरिया अधिग्रहण हो रहा है। अधिग्रहण जबरिया हो रहा है? और क्या, पैसा नहीं दिया जा रहा किसानों को। पैसा क्या, किसानों को चूतिया बनाया था। किसान तो हमेशा से चूतिया बनाया जाता है। नहीं, किसान तो मान लीजिए ठीक है, उसके साथ तो तमाम समस्या है, लेकिन सरकार भी साथ नहीं दे रही किसानों का। नहीं, वो किसान ही खुद रेट तय करती है, किसान ही खुद सारी योजना। सरकार किसानों से कोई मीटिंग ही नहीं हुई है। अधिग्रहण स्टार्ट है, लोग 20-20 साल से मकान बनाए हुए हैं, उनके किराए दे, उनको नोटिस तक नहीं आई है। अच्छा, एक चीज हम कहेंगे यहाँ पे, जो किसान होते हैं उनके पास पूरे परिवार का रोजगार लगभग माना जाए तो सिर्फ खेती होती है, और जब उनकी खेती छिन जाएगी तो उनकी आजीविका कैसे आगे बढ़ेगी, ये बड़ा सवाल है। अब जैसे ये भैया बता रहे हैं कि सरकार अधिग्रहण तो कर रही है लेकिन किसानों की सुन नहीं रही है, तो ऐसे में तो फिर ये तो गलत हो रहा है। अच्छा ये बताइए, अभी 2027 को लेके भी चर्चा शुरू हो गई है, तो आपने सरकार तो बसपा की भी देखी, अखिलेश जी की भी देखी, योगी जी की भी देखी, तो क्या लगता है बसपा आएगी, ये योगी जी आएंगे, कौन आएगा? वैसे तो बदलनी चाहिए। बदल जाएगी? हाँ। तो कौन आने को उम्मीद जाएगी, या वो तो जनता निर्भर करेगी, बदल जाएगी या नहीं बदल जाएगी। लेकिन वैसे भी सरकार अगर अच्छी चलानी है, अगर जनता को चाहिए सरकार अच्छी चले, तो हर 5 साल में बदलनी चाहिए। बात तो आप बहुत दिमाग वाली कर रहे हैं पाल जी, बदलते रहना चाहिए। बदलते रहना, क्योंकि लोगों नेताओं को भी डर रहना चाहिए, घमंड हो जाता है। नेताओं को भी पता होना चाहिए कि 5 साल बाद हम आएंगे नहीं आएंगे, अच्छा नहीं करेंगे तो नहीं आ पाएंगे। अच्छा एक चीज और पूछेंगे कि देखिए अभी 2007 से 12 तक मायावती जी रही, 12 से 17 तक अखिलेश जी रहे, तो लोग कहते काम होता था, अब ये लगातार चल रहे तो काम ही नहीं हो रहा। यहाँ कागजों पे होता है, जमीन स्तर पे नहीं होता है। अच्छा ठीक है, अभी हमारे पास फिर से लौटेंगे। क्या नाम है चाचा आपका? संजय यादव जी? संजय क्या? संजय रावत जी। अच्छा रावत जी हैं, तो अब ये इसलिए मैंने पूछा, कोई पूछने का विशेष उद्देश्य नहीं था। इन्होंने पीडीए की बात कही, क्या लगता है कि पीडीए अखिलेश यादव जी का काम कर रहा है? अब कुछ लग तो रहा है वैसे। जुड़ रहे हैं लोग अखिलेश में। तो लोग कहते हैं कि जब सपा की सरकार हुआ करती थी तो चारों तरफ गुंडागर्दी हो जाती थी, यहाँ आपको लगता है गुंडागर्दी थी? नहीं, कुछ नहीं था, ये सब कहने की बात, कहने वाली बात है। भाजपा के बार बार वही आरोप लगाती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा एक चीज ये बताइए, सवाल ये है कि आपने बसपा की भी सरकार देखी होगी, आप कहते हैं लोग, देखिए हम नहीं कह रहे हैं, लोग कहते हैं कि रावत जी बसपा के वोटर हैं, क्या लगता है कि बसपा ऐसी क्या हो गया बसपा के साथ कि जो कभी सत्ता में हुआ करती थी पूर्ण बहुमत के, आज एकदम से खत्म हो गई? बसपा तो आना नामुमकिन है। आपको भी लगता है? हाँ, ऐसा क्यों लगता है आपको कि कोई आदमी उसके संगठन में जुड़ता ही नहीं?
अच्छा, ये नहीं लगता कि लड़ नहीं पाई या योगी जी से या अन्य लोगों से? नहीं लड़ पाई, पर इनका विकास सही नहीं हुआ, इनका काम सही नहीं हुआ। सही नहीं हुआ काम। अच्छा, अखिलेश जी का काम कैसा रहा? अखिलेश का काम सही है, लखनऊ में दिखता है काम। योगी से तो सही है। योगी की जब से सरकार आई तब तक कोई काम ही नहीं दिख रहा है, रुक भी गया है। अखिलेश की सरकार में तो अच्छा वो तो खासा, कहता है हमने बहुत काम कर दिया है। अखिलेश की सरकार में तो अच्छा खासा निर्माण भी हुआ था, अब तो वो भी नहीं है, रुक भी गया कुछ निर्माण। इनकी सरकार में सबसे ज्यादा तो किसान पीड़ित है, जानवरों। अच्छा, आप खेती करते हैं? हाँ, खेती तो करते हैं। क्या स्थिति है? लोग बहुत पीछे, हम अभी रुके थे चौराहे चर्चा, और तो कह रहे थे जानवरों की समस्या जो है वो तो है ही है, खेती पाती नहीं हो रहा। अभी ये देखिए, पाल जी भी कह रहे थे कि अधिग्रहण हो रहा है, हम लोगों की कहीं सुनी जा रही, अपनी मनमानी लोग कर रहे हैं। सही बात है, ये मनमानी कर रहे हैं, सुनते नहीं है कि तानाशाही चल रही है। हाँ, परिवर्तन होगा 27 में? अब देखो क्या होता है। नहीं, जैसे आपके मन, आपको क्या लगता है, होगा, होना चाहिए, होगा या नहीं? उम्मीद तो दिख रही है, उम्मीद है कि हो जाएगा। उम्मीद तो दिख रही है। अच्छा, ठीक है। और भी लोग हैं, हम उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। चाचा हैं, देखिए बैठे हैं। अरे कुछ तो समस्या बताएंगे, कोई समस्या इधर है? हम कहा अच्छा, ये आपकी दुकान है? ठीक ठाक चल जाती है दुकान, इससे कारोबार चल जाता है, महंगाई होंगे का असर तो नहीं है? कारोबार यहाँ 290 रुपए तो खाली राशि दे रहे हैं, 180 90 है, तो फायदा नहीं है, दुकान में भी नहीं चल पा रहा। कहाँ चल पा रहा है? यहाँ कहाँ से लड़का महंगाई है। और का 60 साल देख के फार्म भरे वहाँ तक नहीं मिला। अच्छा, जो अभी यहाँ बात हो रही है, अभी देखिए पाल जी भी मिले, रावत जी भी है, कह रहे हैं कि काम नहीं दिख रहा है, सिर्फ कागजों पे काम हो रहा है। सही है, कागजों पे हो रहा है, आपको भी लगता है? हाँ का क्या लगता है, परिवर्तन होगा? 2027 नजदीक है। हाँ हो ही का परिवर्तन होगा, हो ही। अच्छा, महिला भी बैठी, इनसे भी बात कर लेते हैं। घर चलाती हैं तो घर का हाल है वो महिलाएं ही बता सकती हैं। क्या नाम है चाची आपका? श्रीमती। क्या स्थिति है, घर वर चलाने कैसे चल रहा है? सब बढ़िया चल रहा है। खर्चा पर्चा जैसे कहते लोग, बहुत महंगाई है। अरे महंगाई अब तो क्या हम बताए, महंगाई तो है ही है, लेकिन अब जो कमाए वाले नहीं है कोई हमारे घर में, तो अपन कमा धमा कर खर्चा। क्या करती हैं आप? आप यह मजदूरी करते हैं। अच्छा, जो अभी बात करते हैं, सिलेंडर मिलता है कि नहीं? नहीं, सिलेंडर तो मिला है, फ्री वाला? हाँ, फ्री वाला मिला था। बिजली वाला भी फ्री है। बिजली भी फ्री है? हाँ, वो जो कॉलोनी मिली कि नहीं? कॉलोनी नहीं मिली थी हमको। अच्छा। हाँ। अच्छा, जो अभी महंगाई की बात कर रहे हैं कि महंगाई बहुत है, लोग कह रहे हैं घर चलाना मुश्किल है। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 2 बिटिया हैं, एक लड़का है। तो पढ़ाई वढ़ाई फीस उस महंगी है कि सस्ती, कैसे क्या? अरे फीस तो महंगी है इस समय। पढ़ने जाते हैं बच्चे? हाँ, सरकारी में जाते हैं। सरकारी में जाते हैं? हाँ, सरकारी में जाते हैं। अब प्राइवेट में कहाँ पढ़ा पाएंगे, महंगाई में ना। अच्छा, अब जो सवाल है कि 27 में चुनाव आने वाला है, सरकार बनाने का मौका फिर मिलेगा आपको, क्या लगता है कौन अच्छा काम किया है जिसकी सरकार बनाई जा सकती है? सरकार किसकी बनाए, मोदी जी की है, यही सब बना सकते हैं। नहीं, जैसे मोदी जी हैं, मोदी जी तो यहाँ नहीं लड़ेंगे, यहाँ तो योगी जी लड़ेंगे, अखिलेश लड़ेंगे, मायावती जी लड़ेंगी। हाँ। तो कौन अच्छा है आपके लिए? अब हमारे लिए तो मोदी सही है। तो मोदी तो केंद्र में है ही है। वही सही है। चलिए, तो यहाँ पर हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, और भी लोग हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या कहेंगे भैया, क्या स्थिति है? क्या नाम है भैया? नितिन कुमार। क्या कहेंगे, लोग बहुत यहाँ तो कह रहे हैं कि बहुत काम किया योगी जी ने। काम ये कहाँ रहता है? ये कहाँ होता? हाँ, काम कहीं रहता, काम दिखता है, सड़क बनेगी, बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, ये सब काम है। आप इधर से आए होंगे तो एक पुल बन रहा है, लगभग हमें याद है वो 7-8 साल से उस पुल का काम चल रहा है, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हो पाया। इसी रोड पे गर्दा खाते हुए आए होंगे ना आप? हाँ, धूल तो बहुत है। हाँ, तो समझ लीजिए यही काम हो रहा है। और भाजपा की सरकार में काम की उम्मीद तो रखिए ही ना। ऐतिहासिक बजट आया, लड्डू खाइए और भाजपा के नेताओं को खिलाइए। आप लग रहा है कि पढ़े लिखे हैं, जानकार है, तो हम बातचीत करते हैं आपसे, कुछ अच्छा बात करें। अभी आपने बजट की बात की, बजट इतना बढ़िया बजट आया, इतना भारी भरकम बजट आया है, इससे नहीं लग रहा है कि उत्तर प्रदेश
ऊंचाइयों पे जाएगा विकास? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का भविष्य ऊंचाइयों पर जाएगा, उत्तर प्रदेश की जनता का नहीं। क्यों ऐसा क्यों लगता है? सरकार, देखिए कोई भी सरकार इतना थोड़ी ना भ्रष्टाचार करेगी कि वो सारा बजट ही खा जाएगी। इससे पहले वाला बजट 8,04,000 करोड़ का आया था। कितना खर्चा हुआ? आधा पैसा खर्चा नहीं हुआ। वो पैसा कहाँ गया? और वो बाकी जो पैसा खर्चा हुआ वो गया कहाँ? अब कुछ आपने कोई नया काम किया हो तो बताइए। आपसे अगर हम पूछ ले भारतीय जनता पार्टी की, आप इतनी तारीफ कर रहे हैं उनके 9 साल में 9 काम बता दीजिए। आप नहीं बता पाएंगे। बता सकते आप बताइए, आप 9 काम बता दीजिए 9 साल के। हम क्यों काम बताएंगे? आप बताइए, आपको क्या लगता है काम नहीं हुआ? कुछ काम नहीं हुआ, कुछ काम नहीं हुआ। आप किसी भी क्षेत्र में निकल जाइए, आज युवा बेरोजगार है, जिसको रोजगार चाहिए वो घूम रहा है। शिक्षा का कहीं कुछ हुआ ही नहीं। अस्पतालों में चले जाइए, दवाइयाँ नहीं मिलती हैं। आप काम की बात कर रहे हैं। ब्रजेश पाठक जी ने बढ़िया मंत्री हैं, छापामार मंत्री हैं, जगह जगह अस्पतालों कमियां ढूंढते रहते हैं और उस पर कार्रवाई करते हैं। आप कह रहे हैं कि ब्रजेश पाठक जी के आवास से मैक्सिमम 500 मीटर दूर सिविल अस्पताल है। आप वहां चले जाइए, आपको पर्चा दवाइयां बाहर से लिखी जाती। सिविल अस्पताल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल है, जहां पर कभी एक समय था कि 1 रुपए का पर्चा बनवा कर जाइए, फ्री इलाज होता था। अब वहां पर दवाइयां बाहर से लिखी जाती हैं। ये ब्रजेश पाठक जी के आवास से मैक्सिमम 500 मीटर दूरी की बात कर रहे हैं। आप करें दवाइयां मिल रही। अच्छा, क्या लगता है कि 2027 भी करीब है? अब इतना तो जान ही रहे होंगे कि आपने बसपा की भी सरकार देखी, सपा की भी सरकार देखी, योगी जी की भी देख ली, 8-9 साल हो गया। अभी क्या लगता है कि जनता किस तरफ जाएगी? अखिलेश यादव की पीडीए के साथ जाएगी कि मायावती जी के सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय में जाएगी, या फिर योगी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास? किस पे भरोसा करेगी? योगी जी ये भी तो कहते हैं बटोगे तो कटोगे। किसको बांटने की बात करते हैं? और मायावती जी सर्वन सुखाय सर्वन हिताय की बात करती हैं, वो खुद भाजपा की गोद में बैठी हैं। अभी आपने देखा था, एक रैली की थी, वहां पर पिछड़े दलित की इतना अपराध, इतना अत्याचार पिछड़े दलित के साथ कभी नहीं हुआ जितना अब हुआ। फिर भी मायावती जी जाती हैं, योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर देती हैं। आप कह रहे हैं मायावती जी सर्वन हिताय सर्वन सुखाय की बात करते हैं। रही बात अखिलेश यादव की, अखिलेश यादव के आने के बाद एक विजन लेके आए थे। अखिलेश यादव ने काम किया, उनके काम को नकारा नहीं जा सकता। अच्छा, आप 10 काम गिना दीजिए अखिलेश यादव के। आपके लखनऊ में आगरा एक्सप्रेसवे, इकाना स्टेडियम, एचसीएल जैसी कंपनी, कैंसर इंस्टीट्यूट, मेदांता हॉस्पिटल, आपका जनेश्वर मिस पार्क, लखनऊ मेट्रो किसने बनवाया है? 18 लाख लैपटॉप, कन्या विद्याधन, महिलाओं को पेंशन, शिक्षा के लिए पैसा, बेटियों की शादी के लिए पैसा। 15 काम हो गया, 10 नहीं। अब बताइए, अब योगी जी के आप 9 काम बता दीजिए। नहीं बता सकते हैं। सिर्फ योगी जी के पास एक चीज है, हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान मंदिर मस्जिद। अगर ये 6 शब्दों से बैन हटा दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता 10 मिनट डिबेट नहीं कर सकता। उनके पास कोई जवाब नहीं होती, ना फिर जनता के बीच में जा सकता। सिर्फ ये हिंदू। रुक जाइए, ठीक है आप कह रहे हैं, हम मानते हैं, लेकिन ये एक चीज बताइए, केंद्र में क्या साल हो गया सरकार बने? 11 साल। और राज्य में कितना हो गया? 9 साल। तो ये बताइए, जनता फिर वोट क्यों दे रही है आपके हिसाब से? तो फिर वो जो काम ही नहीं कर रहे तो माइंड वॉश किया जाता है। जनता एक चीज देखिए, यहाँ पर जहाँ हिंदू मुसलमान की बात आती है, हमारी 85% आबादी जो है ना, वो आज भगवान को पूछ कर सब कुछ पाना चाहती, लेकिन वही 15% आबादी वही संविधान पढ़कर सारे बड़ी बड़ी गद्दियों पे बैठता है, लेकिन हमारे पिछड़े दलित समाज को ये बात नहीं समझ में आती। और वो वही बात हिंदू मुसलमान करके आपको हिंदू कर आपको लड़ाते हैं और आपका वोट लेते हैं। जब चुनाव खत्म हो जाता है तो आपकी जाति बताई जाती है कि आप पासी, आप चमार, आप यादव हैं, तब आपकी जाति बताई जाती है। आप इस समय बता दीजिए, आप किसी पिछड़े दलित समाज के खिलाफ क्या हो रहा है? अभी यूजीसी कानून लाया गया, हमने पहले भी कहा था लॉलीपॉप है। भारतीय जनता पार्टी लाती है, 13 तारीख को आता, कुछ दिन में उस पर रोक लग जाती है। वही 15% वाले जब प्रदर्शन करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट उस पर रोक लगा देता, लेकिन रोक लगने के बाद पिछड़े दलित समाज के छात्र लोग लगातार प्रदर्शन करते हैं तो पुलिस उनके ऊपर लाठियां भाज रही है, लाठियां बरसा रही है। और जब वो लोग प्रदर्शन कर रहे थे तो उनके स्वागत में फूल बरसाए जा रहे थे। अब यहाँ से अंदाजा लगा लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, क्या कर सकती है। अच्छा चलिए ठीक है, हम एक लोग और भी आए हैं, इनसे भी जुड़ जाते हैं। भैया 1 मिनट समय दीजिएगा। क्या नाम है सर आपका? विजयन कुमार। क्या कैसी स्थिति चल रही है? आप इस क्षेत्र में रह रहे हैं, ये तो कह रहे हैं, कोई अभी यहाँ से बात हुई, कुछ लोग कह रहे हैं विकास अच्छा हुआ है, कुछ लोग कह रहे हैं सिर्फ कागज पे भी विकास हुआ है, यहाँ पे धरातल पे कुछ नहीं दिख रहा है। विकास होगा, वो हो रहा है। IT सिटी आई है यहाँ पे, उसके बाद IT सिटी किसके सरकार में आई थी? यही इसी में आई है, बीजेपी में आई। IT सिटी किस सरकार में आई थी?
हमको लगता भाजपा जब से आई ना, तभी भाजपा ने पहले आई, फिर सौर मंडल बनाया, उसके बाद विश्वविद्यालय बनाया, फिर जाके IT सिटी बनाई। भैया को क्या पता है भैया, आप बता रहे हैं IT सिटी पर, कितनी IT सिटी बना दिया इन्होंने। 11 साल से सरकार है। और भी काम चल रहे हैं, काम तो हो ही रहे हैं, काम कोई। अच्छा, यहाँ किसानों की एक समस्या सबसे बड़ी है। अभी कुछ लोग रुके थे तो भैया बता रहे थे कि यहाँ पर अधिग्रहण हो रहा है, किसानों की सुनी नहीं जा रही। क्यों सुनी तो जा रही है। वहाँ का सर्किट रेट देखिए आप कितना है, कितना मुआवजा मिल रहा है। सर्किट रेट पे जाएंगे आप तो सर्किट रेट कुछ नहीं है, 5-6 लाख 10 लाख। तो सर्किट रेट तो भी बढ़ाना सरकार का काम है ना। सर्किट रेट बढ़ाना काम है, लेकिन बढ़ रहा है, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा तो दे रही ना सरकार। अब 1,25,00,000 में कल रजिस्ट्री हुई है मोहनलालगंज में, दोपहर बाद हुई है, वो परेटा के हैं तो उनकी 1,25,00,000 में हुई। तो अब इतना बहुत है। अब सरकार के पास भी जिम्मेदारियां हैं, अपना काम कर रहे हैं, जितना हो पा रहा है उतना कर रहे हैं। महंगाई को लेकर, महंगाई तो देखिए, अब सन जब देश आज़ाद हुआ था तब कम थी महंगाई। अब जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है उस हिसाब से महंगाई तो बढ़ेगी हर चीज़। अब आदमी खेती करना नहीं चाह रहा, तो उस हिसाब खेती कैसे करेगा जब उसके खेती जानवर चर जाएंगे और खेती नहीं कर पाएगा तो कैसे करेगा बताइए। ये तो देखिए लखनऊ का जितना एरिया है वो तो अब आबादी के हिसाब से यहाँ डेवलप भी तो किया जाएगा ना, ऐसे तो काम चलेगा नहीं। लखनऊ के बाहर भी दुनिया है। नहीं तो बाहर जो है खेती हो रही, कहाँ नहीं हो रही, सब कहीं खेती हो रही है। हर जगह तो किसानों की समस्या है। जानवर इंसान, वो सरकार की जिम्मेदारी नहीं, वो इंसान की जिम्मेदारी है। जानवर इंसान की जिम्मेदारी, किसान की जिम्मेदारी। क्यों, जब वो जब दूध देता है जानवर तब तक रखते हैं, और जब दूध नहीं देता तो क्यों छोड़ देते हैं उसको। इनके ऊपर एक कानून लगना चाहिए कि हर आदमी यहाँ आप वृद्धा आश्रम होगा कहीं जाके देख आइए, जब माता पिता जन्म दे के पाल पोस के बड़े करते हैं तो लोग रखते हैं, माता पिता को छोड़ देते हो तो जानवर है। अब यही तो सोच है भारत देश में, यही तो सोच है, जो जैसी सोच है वैसे चल रहा है। लेकिन फिर जैसे कोई अगर कानून बनता है या फिर कोई चीज ऐसी होती है कि रोका जाता है तो उसका व्यवस्था किया जाता है, तो इसके विषय में कुछ ना कुछ चल रहा होगा ना। अभी तो 8 साल हो गया, 8 साल हो गए, लेकिन कोई चीज़ जैसे अब कितनी बार सरकार ही रही है यूपी में, कितनी बार रही, दूसरी बार है, वो भी खत्म होने वाला साल। नहीं शुरुआत से कितनी बार रही। अब वो हर चीज अब देखिए हर अपने हिसाब से कर रहे हैं। इस पे तो ये गाय वाला मसला तो 2017 के बाद ही। हाँ, तो गाय वाला मसला है, इस पे कुछ विचार जरूर करेंगे वो लोग। ISP मतलब आपके हिसाब से ठीक काम हो रहा है, परिवर्तन होगा कि नहीं होगा, अब ये हम नहीं बता पाएंगे। आपको क्या लगता है कि परिवर्तन होना चाहिए कि नहीं होना? तो जैसा जनता का, आप भी तो वोट करते होंगे, तो हम तो लखनऊ के रहने वाले, हम लखनऊ के रहने। तो आपको क्या लगता है परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? परिवर्तन मुश्किल है। तो हम यहाँ लखनऊ में थे, चर्चा कर रहे थे लोगों से। तमाम तरीके के लोग मिलते हैं, तमाम तरीके की बातें होती है। कुछ लोग समर्थन में आते हैं, कुछ लोग विरोध में आते हैं। अब ये अलग विषय है कि कोई राजनीतिक होता है, कोई विपक्षी पार्टी के समर्थक होता है या फिर कोई सत्ता का। लेकिन जो यहाँ के जो सामान्य आदमी थे, जो मुझे लगा उनके अगर उनका जो दर्द था वो कहीं ना कहीं जमीन से जुड़ा हुआ दर्द था, जो उनको वाकई में वो लगता है कि कहीं ना कहीं समस्या के तौर पे है। अब कोई किसान अपनी जिसकी भूमि अधिग्रहण की जाती है वो उसकी जमा पूंजी होती है, उसकी आजीविका उसी जमीन के माध्यम से चलती है, चाहे वो खेती करके चलती हो, कोई बिजनेस करके, या जैसे भी उस जमीन के इस्तेमाल से उसकी वही पूंजी है। अब उसमें भी आरोप लग रहा है कि जो अधिग्रहण हो रहा है उसमें किसानों की नहीं सुनी जा रही। जानवरों की समस्या किसानों के लिए सबसे बड़ा श्राप बन गई है। और अभी जो आप बात कर रहे थे तो अभी आपने देखा कि तमाम तरीके की ऐसे विकास कार्यों को लेकर चर्चा हुई। तो एक व्यक्ति थे, वो बता रहे थे कि यहाँ पर तमाम समाजवादी पार्टी ने विकास किया है, और कुछ लोग मिले जो योगी आदित्यनाथ जी के समर्थक थे, उनका कहना है कि सरकार काम कर रही है, अभी तो 9 साल ही हुआ है, दिखेगा धीरे धीरे। हालांकि बात करें तो 2012 से 17 तक सिर्फ 5 साल अखिलेश यादव जी की सरकार चली थी, तो उन्होंने काफी काम किया था, जो जनता यहाँ की लोग बोल भी रहे हैं। पूरी चर्चा को लेकर आप क्या राय रखते हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। मिलते हैं वीडियो में, नमस्कार।